गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ एरोडाइट। आज लेक्चर नंबर 4 है और पेज नंबर 5 आप ओपन कर लेंगे बुक का। अब उसमें हम सीखने वाले ये हैं कि अब हमारी लर्निंग स्टार्ट हो गई। अभी तो क्या है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 बेसिक था। अब लर्निंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत हम करते हैं। अब बुक का पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए और मैं यहाँ से पढ़ने वाला हूँ, आपको यहाँ से देखना है। ओके, चलिए। गुड मॉर्निंग माय डियर एरोडाइट स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपके इंग्लिश नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं या आपकी इंग्लिश नॉलेज का टेस्ट ले लेते हैं। आगे आने वाले 5 वाक्य को पहले अपनी कॉपी में लिखिए और नीचे उसकी अंग्रेज़ी बनाइए। सही गलत की चिंता मत कीजिए, जैसा आता है वैसा बनाइए। आपको कोई भी वाक्य छोड़ना नहीं है। तो इसमें पहला सेंटेंस आपका नॉलेज टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, जो कि लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो भी आएगा आपका 5 नंबर लेक्चर, उसके स्टार्टिंग में मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इनको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला क्वेश्चन ये है आज का, वह उदास क्यों हो रहा है। जी हाँ, आपको इसे ट्रांसलेट करना है। सही गलत की चिंता नहीं करनी है, जैसा आता है वैसा आपको बनाना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने से पहले आपके नॉलेज का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आप कितने गहरे पानी के अंदर हैं। उसी के अकॉर्डिंग मुझे आपके माइंड पे वर्क करना पड़ेगा। वह उदास क्यों हो रहा है, पहला सेंटेंस आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। दूसरा सेंटेंस है, मुझे अंग्रेज़ी बोलना और लिखना सीखने जाना है। इस सेंटेंस को भी आप ट्रांसलेट करेंगे और अपने नॉलेज को टेस्ट करेंगे। इसके आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। पहला सेंटेंस है, वह उदास क्यों हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है, मुझे अंग्रेज़ी बोलना और लिखना सीखने जाना है। तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम इस बार पास हो जाओगे। क्या तुम इस बार पास हो जाओगे। चौथा सेंटेंस आपका है, मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है। मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, ये चौथा है। और फिफ्थ और लास्ट है, राम ठीक क्यों नहीं हो सकता है। राम ठीक क्यों नहीं हो सकता है। तो आपको इनको पहले अपनी कॉपी में लिखना है और इनका ट्रांसलेशन करना है, और जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 जो आएगा उसमें इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको ये कॉपी में लिखना है, चारों सेंटेंस बुक से देख के कॉपी में लिखना है। पेज नंबर 5 पे है ये, और फिर इसको आपको अपना नॉलेज टेस्ट करना है, सेल्फ चेक। और ये है आपका पेज नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आज की क्लास की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। अब आपको पेज नंबर 6 ओपन कर लेना है। पेज नंबर 6 पे हम पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की जो बुक है, ये अंग्रेजी सीखने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका है। इससे आसान और कोई तरीका नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप आज तक अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपका तरीका गलत था। क्योंकि आपका तरीका गलत था। कैसे?
आइए देखते हैं। चलिए एक छोटी सी बात बताइए, गो यानी क्या होता है? जाना? गलत जवाब। गो यानी जाना नहीं होता। चलिए बताइए, कम यानी क्या होता है? आना? माफ़ कीजिएगा, यह भी गलत। सीट यानी बैठना? ये भी गलत। ईट यानी खाना? यह भी गलत। ड्रिंक यानी पीना? यह भी गलत। प्ले यानी क्या होता है? खेलना? माफ़ कीजिएगा, यह भी गलत जवाब है। सही जवाब जानने के लिए पूरे स्टडी मटेरियल को ध्यान से देखते जाइए। आपको सारे कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं कि लाइफ में फिर आपको कहीं भी इंग्लिश कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। मेरा यही मकसद रहता है। चलिए मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ और आपको मेरे साथ हर एक पेज को पूरे दिल से सीखना है। फिर मैं आपकी इंग्लिश की गारंटी लेता हूँ कि आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप जो भी करेंगे पूरे दिल से करेंगे। ओके, चलिए मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट बुक विद गेट सेट गो लेवल में आपका स्वागत है। और आज आपका लर्निंग का पहला दिन है। लेक्चर तो 3 है लेकिन लर्निंग का पहला दिन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आने वाले 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेज़ी सीखने वाले हैं। यानी मैं आपको आने वाले 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेज़ी सिखा दूंगा किसी भी हालत में। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह चौहान है और मैं एक लेखक, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, कंटेंट राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। पिछले 13 सालों में अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ और 11,000 स्टूडेंट को अंग्रेज़ी सिखा चुका हूँ। स्टूडेंट को ही नहीं, टीचर को भी अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ और मास्टर ट्रेनर भी रह चुका हूँ। तो इस तरह से कई सारी बुक्स हमने बनाई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें एक आप एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग का प्रोजेक्ट है जो पूरी 15 साल की मेरी पर्सनल रिसर्च को इसमें शामिल किया है। ये कंटेंट, ये मटेरियल आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। और अब मेरे सवाल का जवाब। गो यानी जाना, कम यानी आना, सीट यानी बैठना, ईट यानी खाना, ड्रिंक यानी पीना, प्ले यानी खेलना क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? चलिए इसको हम डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यह क्लास ख़त्म हो गई और मैंने आपको सिर्फ एक शब्द कहा, गो, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा जाओ। जाना नहीं निकलेगा, जाओ निकलेगा। मान लीजिए कि आप क्लास के बाहर खड़े हैं और मैंने आपको सिर्फ एक शब्द कहा, कम, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा आओ। आना नहीं, आओ निकलेगा। आप क्लास के अंदर आ गए, मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, सिट, तो क्या मतलब निकलेगा? बैठो। बैठना नहीं, बैठो निकलेगा। सामने कुछ खाने की चीज़ पड़ी है और मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, ईट, तो क्या मतलब निकलेगा? खाओ। खाना नहीं, खाओ निकलेगा। सामने कुछ पीने की चीज़ पड़ी है और मैंने आपसे कहा ड्रिंक, तो क्या मतलब निकलेगा? पियो। पीना नहीं, पियो। और अगर मैंने आपसे कहा प्ले, तो क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा खेलो। खेलना नहीं, खेलो।
लेकिन हमने तो गो यानी जाना ही पड़ा है। नहीं, गो यानी जाओ होता है। कैसे, आइए देखते हैं। लेकिन अगर गो यानी जाओ होता है तो जाना को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? हमने कहा था गो यानी जाना होता है, आपने कहा था गलत, गो यानी तो जाओ होता है। तो फिर जाना को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। जाना को अंग्रेज़ी में कहते हैं टू गो, क्योंकि जाना के अंत में ना शब्द आया है। जाना के अंत में ना शब्द आया है। क्या शब्द आया है? ना शब्द आया है। देखिए, जाना के अंत में ना शब्द आया है तो अंग्रेज़ी में टू गो कहेंगे। एक छोटा सा नियम है, छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का नियम है, जिसको हम ना नी ने का नियम कहते हैं। यानी ये नियम बहुत ही काम का है। अब ये नियम क्या कहता है, देखिए। अभी आप नानी ने का नियम सीखेंगे तो ये नानी ने का नियम बहुत ही काम का है और आपको इसको बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लेक्चर्स में आपको ये करना है कि ये गो यानी जाओ, कम यानी आओ ये होता है, ना कि गो यानी जाना होता है, कम यानी आना होता है। ऐसा नहीं, ना नी ने, इसके लिए इंग्लिश में हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए इसी लेक्चर्स में हम आपको बता देते हैं नानी ने का नियम। तो ध्यान से देखिए, ना नीने का नियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना नीने का नियम। ध्यान से देखना, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ये तीन शब्द आप याद रखेंगे, ना नी ने शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेज़ी बनाने के लिए हम टू लगाते हैं, यानी कि उसमें टू लगाया जाता है। फिर से पढ़िए इस नियम को। ये नियम क्या कह रहा है? ये नियम कह रहा है कि यदि किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ना, नी, ने ये शब्द आते हैं तो उस वाक्य में अंग्रेज़ी अनुवाद में टू लगाया जाता है। इसको आप पूरा माइंड में बिठा लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। ये नियम बहुत ही काम का है आपके लिए और आपको पूरा इसको इम्बाइब करना माइंड के अंदर। देखिए, जाना की अंग्रेज़ी बनेगी टू गो, क्योंकि जाना के अंत में ना लगा है और नानी ने का नियम ये कहता है कि जब भी नानी ने आता आपको अंग्रेज़ी में टू लगाना है। तो ये ना आया तो अंग्रेज़ी में टू लगाया गया। आना की अंग्रेज़ी जिस तरह से जाना की अंग्रेज़ी बनी थी, उसी तरह से आना की अंग्रेज़ी टू कम, क्योंकि आना के अंत में भी ना लगा है तो अंग्रेज़ी में टू लगाया गया। और बैठना की अंग्रेज़ी टू सिट, ना आया तो टू लगाया, बैठ सिट, क्योंकि बैठ मतलब सिट और ना मतलब टू, तो बैठना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेज़ी में इसको टू लगाया गया। आपको अंग्रेज़ी में अगर मुझे ये कहना है कि मुझे जाना है तो ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है और नानी ने के लिए तो इंग्लिश में टू लगाया जाता है। तो जाना की अंग्रेज़ी बन गई, जा की बन गई गो और ना की बन गई टू, और जाना बन गया टू गो। वाक्य बनेगा आई हैव टू गो। जाना के लिए टू गो लगाया। देखिए, ना के लिए टू लगाया गया। आपको अभी ये नहीं सोचना है कि ये हैव क्यों लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो आप सिर्फ नानी ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। जब भी नानी ने शब्द आ रहा था आपको इंग्लिश में टू लगाना है। आपको अगर कहना हो मुझे आना है, आपको अगर कहना हो मुझे आना है, तो आना के अंत में भी ना लगा है। आना की अंग्रेज़ी बनेगी टू कम, क्योंकि ना के लिए टू लगता है। वाक्य बनेगा आई हैव टू कम। देखिए, ना के लिए टू लगाया गया। आना की अंग्रेज़ी बनेगी टू कम। उम्मीद करता हूँ आपको नानी ने आँख बंद करके टू लगा दो। जहाँ नानी ने दिख रहा है आँख बंद करके टू लगा दो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो।
बार बार इस नियम को दोहराइए। यदि किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में नानी ने आता है तो अंग्रेजी में उसके लिए टू लगाया जाता है। अगर आपको कहना हो मुझे दूध पीना है तो पीना के अंत में भी ना लगा है, तो देखिए वाक्य बनेगा आई हैव टू ड्रिंक मिल्क। पीना की अंग्रेजी बनी टू ड्रिंक। पी मतलब ड्रिंक, ना टू, तो पीना टू ड्रिंक, ना लगाया गया तो टू लगाया गया। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? चलिए आगे चलते हैं। अब ना है तो भी टू लगाना है, नी है तो भी टू लगाना है, और ने है तो भी आपको टू लगाना है। तो देखिए इसमें क्या है, ना के स्थान पर अगर नी आता है तो भी आप टू लगाएंगे। देखिए अगर आपको कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलनी है तो बोलनी के अंत में नी लगा है और नी के लिए टू लगता है, तो बोलनी की अंग्रेजी बनेगी टू स्पीक। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। बोलनी के लिए टू लगाया गया, नी के लिए टू लगाया गया है। क्लियर? बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ये किसी बुक में आपको ना नीने का नियम नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से सीखना है। हम हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये टू लगा तो इसका मतलब हिंदी में क्या निकल रहा है। आपको अगर ये कहना हो मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो यहाँ पर नी लगा है, तो सीखने की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, नी के लिए टू लगाया गया। सीखनी की अंग्रेजी बनी टू लर्न। अब ना था तो भी टू लगाया, नी था तो ना था तो टू लगाना, नी है तो भी टू लगाना, ने है तो भी टू लगाना। देखो नी के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नी की जगह अगर ने आता है, नी के एग्जाम्पल आपने देखे, ना के पहले देख लिए, अब ने की देख ले। नी की जगह अगर ने लगता है तो भी आपको टू लगाना है। अगर आपको यह कहना हो मुझे आम खाने हैं तो खाने के अंत में ने लगा है। क्या लगा है? ने लगा है। और ना नीने में से कुछ भी लगता है तो आपको टू लगाना है। अंग्रेजी वाक्य बनेगा आई हैव टू ईट मैंगोज। मुझे आम खाने हैं। आम यानी मैंगोज, खाने यानी अंत में ने लगा है तो टू इट, टू लगाया गया है। आपको अगर कहना हो मुझे 2 पत्र लिखने हैं तो लिखने के अंत में ने लगा है। देखो लिखने के अंत में ने लगा है तो टू लगाया जाएगा। 2 पत्र यानी 2 लेटर्स। मुझे 2 पत्र लिखने हैं। आई हैव टू राइट 2 लेटर्स। लिखने के लिए टू राइट लगाया गया, ने लगा तो टू लगाया गया। तो नानी ने के लिए टू लगाया जाता है। ना आए तो भी टू, नी आए तो भी टू, ने आए तो भी टू। बहुत सारे वाक्यों में एक से ज़्यादा बार नानी ने आता है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। आपको अगर ये कहना हो मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, अभी इसके पहले मैंने जो आपको टेस्ट दिया है उसमें 2-3 सेंटेंस ऐसे हैं जो इसी नानी ने के नियम के हैं, तो आप पूरा ध्यान से समझ के उसको सॉल्व कर लेना। आपको अगर ये कहना हो मुझे क्रिकेट खेलने जाना, देखो खेलने जाना, तो ध्यान से देखिए खेलने के अंत में भी ने लगा है और जाना के अंत में भी ना लगा है। ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, खेलने के अंत में भी ना लगा है। देखिए आप इसको, खेलने के अंत में ने लगा है और जाना के अंत में ना, जाना खेलने। यदि 2 बार नानी ने आए तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा, वो भी कितनी बार, 2 बार। जितनी बार नानी ने आए उतनी बार आपको टू लगाना है। ये नानी ने 2 बार आए तो 2 बार टू लगाया जाएगा। आई हैव टू गो टू ईट आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जितनी बार नानी ने आए उतनी बार आपको टू लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट ले लेना है और
लास्ट टू फर्स्ट यानी पीछे से आगे चलते रहना। जैसे ये सेंटेंस है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना। किसे खेलने जाना? मुझे, तो मुझे के लिए क्या आ गया? आई। फिर लास्ट में आओ, है से निकाल लिया आपने हैव। फिर ना से आपने लगा दिया टू, जा के लिए लगा दिया गो। फिर ने आया तो ने के लिए वापस आपने टू लगा दिया। खेल के लिए आपने प्ले लगा दिया, और क्रिकेट का क्रिकेट है ये। तो इस तरह से मैंने अभी तक मेरी लाइफ में 11,000 से भी स्टूडेंट ज़्यादा को पढ़ाया, जिसमें एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, और मास्टरपीस स्टूडेंट, मास्टर ट्रेनर और IAS RS सभी को पढ़ाया। लेकिन मैं भी कई बार इंग्लिश सिखाऊं, लेकिन मुझे ऐसे सिखाया जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे मैं करता रहूँगा तो पूरी लाइफ करता रहूँगा, मुझे ट्रांसलेशन भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ले लेना और लास्ट टू फर्स्ट चलते रहना, ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट होता रहेगा। आपको टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं है, और जब तक मैं हूँ आपके साथ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, टू गो और खेलने के लिए, देखो जाने के लिए टू गो और खेलने के लिए टू प्ले लगाया गया। 2 बार नानी ने लगा है तो 2 बार आपको टू लगाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। वैसे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं एरोडाइट के, जहाँ तक मैंने 1 साल गुजारा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लगा कि बहुत ही सीखने वाले, बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आपके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप यूज़ करो और इतना घुल मिल जाओ इसमें। आगे देखिए, आपको अगर कहना हो मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, तो इसमें भी सीखने के अंत में भी ने लगा है। जाना के अंत में भी ना लगा है, और तो अंग्रेजी में 2 बार टू लगाया जाएगा। आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। जाना के लिए टू गो और सीखने के लिए टू लर्न। 2 बार नानी ने आया तो आपको 2 बार टू लगाना है। आपको अगर कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, बोलना सीखने जाना 3 बार नानी ने आया है, बोलना के अंत में, सीखने के अंत में और जाना के अंत में। तो आपका ये नियम है कि 3 बार आया तो 3 बार आपको टू लगाना है, 2 बार आए तो 2 बार लगाना है, 50 बार आए तो 50 बार लगाना। आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। अब ये ट्रांसलेशन कैसे हुआ, अभी आपको सिखाया। सब्जेक्ट लेके और पीछे से आगे चलो, किसी भी फॉर्मूला सूत्र की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ो पहले ध्यान से। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। किसे जाना? मुझे, तो मुझे के लिए क्या ले लिया आपने? आई। पीछे आ जाओ, हैं से ले लिया हैव, ना से ले लिया टू, जा से ले लिया आपने गो, ने से ले लिया आपने टू, फिर सीख से ले लिया लर्न, फिर ना से ले लिया आपने टू, फिर बॉल से ले लिया स्पीक, और अंग्रेजी इंग्लिश। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको कौन किसने करके सब्जेक्ट ले लो और सेंटेंस के लास्ट में आ जाओ, पीछे से आगे चलते जाओ, आंख बंद करके नहीं भी बोलोगे, केवल सेंटेंस मन में याद होगा, आंख बंद करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये गारंटी मेरी 100%। पिछले 15 साल में मैंने ऐसी कई चीज़ें देखी, ऐसी कई चीज़ें ईजाद की है जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी बहुत ही इंग्लिश को इतना सिंपल बना दिया। अब इससे सिंपल और नहीं हो सकता है। अंग्रेजी में 3 बार टू लगाया जाएगा, है ना। तो बोलना के अंत में, सीखने के अंत में, जाना के अंत में तो 3 बार टू लगाया जाएगा। आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। गूगल ट्रांसलेशन करेंगे, उस पर आप बोलेंगे कि मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो वो ऐसे ट्रांसलेट करेगा, आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। जाना के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न और बोलना के लिए टू स्पीक। 3 बार रानी ने आया तो 3 बार आपको टू लगाना है। और अगर आपको ये कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने जाना है, तो ध्यान से देखो, 4 बार नानी ने आया। कैसे? बोलना, लिखना, सीखने जाना। तो बोलना के अंत में, लिखना के अंत में, सीखने के अंत में और जाना के अंत में, तो 4 बार टू लगाया जाएगा। आई हैव, देखो अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे।
ट्रांसलेट वही सब्जेक्ट लेके पीछे से आगे चलना है। कैसे करेंगे, देखो ये सेंटेंस है, इसको पूरा पढ़ो पहले। मुझे अंग्रेज़ी बोलना और लिखना सीखने जाना है। किसे जाना है, मुझे के लिए क्या लगा दिया आपने, आई लगा दिया। अब सेंटेंस के पीछे आँख बंद करके आ जाओ, है से क्या लगा दिया, है। फिर ना से आपने क्या लगा दिया, टू। जा से क्या लगा दिया, गो। फिर ने के लिए आपने क्या लगा दिया, टू। सीख के लिए क्या लगा दिया, लर्न। फिर बोलना और लिखना, और वाला हमेशा लास्ट में जाता है तो हम इस पे आ जाते हैं, ना। तो ना के लिए क्या लगा दिया, टू। बोल के लिए क्या लगा दिया, स्पीक। और के लिए क्या लगा दिया, एंड। ना के लिए वापस क्या लगाया, टू। और लिख के लिए क्या लगाया, राइट। और अंग्रेज़ी को क्या कहते हैं, इंग्लिश। कुछ नहीं किया, ये और वाला हमेशा आपको लास्ट में लेना है, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना है। तो अगर मैंने आपको बोला कि इसका ट्रांसलेशन करो, मुझे अंग्रेज़ी बोलना और लिखना सीखने जाना है, तो इसका गूगल ट्रांसलेशन ऐसे करेगा, आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक एंड टू राइट इंग्लिश। जाना के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न, बोलना के लिए टू स्पीक, लिखना के लिए टू राइट। 4 बार नानी ने आया तो 4 बार टू लगाया जाएगा। तो अगर एक बार नानी ने आता है तो 1 बार टू लगाना है, और अगर 10 बार नानी ने आता है तो आपको 10 बार टू लगाना है। तो नियम क्या हो गया, अगर 1 बार नानी ने आता है तो 1 बार टू लगाना है, और अगर 10 बार आता है तो 10 बार लगाना है। तो आइए एक बार फिर से इस नानी ने का नियम दोहरा लेते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आता है तो उस वाक्य में अंग्रेजी अनुवाद में हम टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है कि नानी ने का नियम। जब भी हम मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि नानी ने का नियम क्या है, तो आपको लर्न कर लेना है बहुत ही अच्छे से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये सभी स्टडी मटेरियल पूरी ईमानदारी से देख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेज़ी सीखने से नहीं रोक पाएगी। ये मेरा चैलेंज है, ओके। और अब आगे हम लेक्चर नंबर 5 में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अभी आपको आज इस लेक्चर में सीखना है नानी ने का नियम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम और आने वाली क्लासेस में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।